Good morning, students. Today we are going to study the chapter number first of our book, Hornbill. The name of the chapter is The Portrait of a Lady. The Portrait of a Lady is written by Khuswant Singh. First of all, we will read about the writer. Khuswant Singh is one of the most celebrated authors of India. खुशवंत सिंह भारत का सबसे प्रसिद्ध एक लेखक है। यानी खुशवंत सिंह भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखकों में से एक है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए राइटर, ही हैज़ बीन ए लॉयर, ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एंड द एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। एक लेखक होने के अतिरिक्त वह एक वकील, एक जनसंपर्क अधिकारी और इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के संपादक भी रहे हैं। टू ऑफ हिज मोस्ट फेमस नॉवेल्स आर ट्रेन टू पाकिस्तान एंड आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल्स। और उनके दो सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जिनमें से पहला है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि 1956 को लिखा गया था, और दूसरा है आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल्स, ये 1961 में लिखा गया था। तो देन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेनेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस चैप्टर, सो कनेक्ट विद मी। लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ फर्स्ट इज स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन्स। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. कि मेरी जो दादी माँ हैं वह प्रत्येक व्यक्ति की दादी माँ की तरह ही है, और वह एक बूढ़ी या वृद्ध महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. कि यानी 20 वर्षों से जब से मैं उन्हें जानता था, वह वैसी ही वृद्ध एवं झुर्रियाँ, रिंकल्स यानी झुर्रियाँ पड़ी हुई दिखाई देती थी। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लेकिन लोग कहा करते थे कि once a time, किसी समय, she was young यानी वह युवा थी, और pretty यानी बहुत सुंदर थी, और यहाँ तक कि उनके एक पति भी था, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन वह विश्वास करने योग्य नहीं था, यानी उसमें विश्वास करना बड़ा ही कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का जो रूप चित्र, रेखा चित्र स्वागत कक्ष यानी ड्राइंग रूम यानी बैठक में अंगीठी के ऊपर लटका हुआ था। He wore a big turban and loose fitting clothes. मेरे दादाजी ने एक बहुत बड़ी पगड़ी बांध रखी थी तथा ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. कि मेरे दादाजी की जो दाढ़ी थी वह सफ़ेद थी और बहुत लंबी थी, और उस दाढ़ी ने मेरे दादाजी के सीने को यानी वक्षस्थल को काफ़ी दूर तक घेरे हुए था, यानी वह दाढ़ी लंबी थी। देखने में वह चित्र बहुत ही अच्छा लगता था, और साथ में यहाँ बताया गया है कि वे लगभग कम से कम 100 वर्ष की आयु के दिखाई देते थे, 100 ईयर के दिखाई देते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children.
उनके चित्र को देख करके ऐसा नहीं कह सकते थे कि उनके कोई एक पत्नी अथवा बच्चे हों। कोई एक पत्नी अथवा बच्चे हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वह ऐसे दिखाई देते थे कि मानो उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस यानी नाती पोते या पोतियां हो। As for my grandmother, being young and pretty, that the thought was almost revolting. और जैसा कि मेरे दादी जी के बारे में ऊपर की पंक्तियों में भी बता दिया गया है कि मेरी दादी जी का जहाँ तक सवाल है, उनके युवा तथा सुंदर होने का विचार ही एक बहुत बड़ी हलचल पैदा करने वाला था। रिवॉल्टिंग, हलचल पैदा करना। She often told us of the games she used to play as a child. और मेरी दादी माँ हमको अक्सर उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वह खेला करती थी जब वह एक छोटी बालिका थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. कि दादी माँ की क्रियाओं के रूप में यह सब बिल्कुल भद्दा सा तथा असम्मानीय सा लगता था और हम उनको पैगंबरों की पौराणिक कथाओं के रूप में ही समझते थे जो वह हमें सुनाया करती थी। She had always been short and fat and slightly bent. वह हमेशा ही छोटी सी, मोटी सी तथा झुकी हुई दिखाई देती थी। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. मेरी दादी जी का जो चेहरा था वह झुर्रियों की डिजाइन से भरा हुआ था, जो कि डिजाइनें एक दूसरे को काटते हुए चौकोर सा हिस्सा क्रिस क्रॉस बनाती थी। नो वी वर सर्टेन सेड शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और हम दादी जी से कहा करते थे, नहीं, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि वह हमेशा वैसी ही थी जैसा कि हम उनको जानते थे। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. Old, इतनी वृद्ध, इतनी भयानक रूप से वृद्ध कि उससे अधिक वृद्ध दिखाई ही नहीं दिया जा सकता था और पिछले 20 वर्षों से उसी उम्र पर ठहरी हुई थी। क्योंकि अपना जो राइटर है वो कह रहा है कि मैं दादी जी को 20 वर्ष से जानता हूँ, यानी वह दादी जी के पास 20 वर्षों से रह रहा था। She could never have been pretty, और हम ये कहा करते थे कि वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी। But she was always beautiful, हो नहीं सकती थी लेकिन वह सदैव ही सुंदर दिखाई देती थी। She hopped about their house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. अब दादी माँ किस प्रकार से आंगन में चलती थी उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। वह बिल्कुल सफ़ेद साड़ी, स्पॉटलेस यानी बिना दाग लगी हुई साड़ी पहनती थी और अपना एक हाथ झुकी हुई कमर को संभालते हुए, कमर पर रखते हुए तथा दूसरे हाथ में पूजा या भजन करने की माला फेरते हुए घर में इधर उधर हॉबिंग यानी लंगड़ाते हुए चलती फिरती रहती थी। हॉबिंग, लंगड़ाते हुए, रोजरी यानी माला फेरना। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayers. उनके चांदी जैसे सफेद बालों की चोटियां, लॉक्स, सिल्वर लॉक्स का मतलब यहाँ पर चांदी जैसी बालों की जो चोटियां हैं वो है, और स्कैटर्ड, बिखरी हुई, अव्यवस्थित,
अनटाइडी, जिसे बांधा नहीं गया हो, और वह चोटी इस प्रकार से सफ़ेद बालों की अस्त व्यस्त तरीके से उनके पेल यानी पीले चेहरे पर, पकड़ फेस, पेल यानी पीला और पकड़ यानी झुर्रियों वाले चेहरे पर फैलते रहते थे। और उनके जो लिप्स हैं, उनके जो होठ हैं, कंस्टेंटली लगातार मूड इन इनऑडिएबल प्रेयर्स, और उनके होठ सदैव ही अस्पष्ट बोली में भजन तथा प्रार्थना करते हुए चलते रहते थे। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनरिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। दादी माँ का यहाँ पर थोड़ा और वर्णन किया गया है कि वह बहुत सुंदर थी। वह पर्वतों के बीच सर्द मौसम की एक प्राकृतिक तस्वीर के समान थी। वह शुद्ध सफ़ेद पवित्र शांति का एक विस्तार थी, जो सदैव शांति तथा संतोष की सांस लेती रहती थी। तो विद्यार्थियों, आज अपन ने यहाँ पर 2 पैराग्राफ का ट्रांसलेशन किया। मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर को, इन 2 पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे। ये इसका पहला पार्ट था। अगले वीडियो में इसका सेकंड पार्ट अपन करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहना। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड जो मैंने साथ साथ में बताए हैं वो अपनी नोटबुक में लिखते रहना। जय हिंद, जय भारत।